नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो आज ही अंतिम चरण है। आज अंतिम चरण नहीं, आज अंतिम यात्रा है। तो आज देखते हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी या फिर मोदी जी। तो देखते हैं कुल टोटल है कितना, कुल 543। तो इसे देखते हैं कितनी कहाँ सीट, कौन कौन कहाँ कितना जीता हुआ है, कितनी सीट, किस जगह कौन सबसे ज़्यादा वोट से आगे चल रहा है। तो इसे देखते हैं। तो देखते हैं पूरा एकदम पूरी खबर आप सभी लोग ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। तो पूरा लेकर चलते हैं आप सभी लोग को। पहले दिखा देते हैं कुल 543 अंतिम यात्रा एग्जिट पोल। राहुल का बजा जीत का डंका। राहुल गांधी का बजा जीत का डंका। तो इस समय राहुल गांधी ही चल रहे हैं सबसे आगे। इस समय राहुल गांधी इंडिया गठबंधन सबसे आगे चल रही है। एनडीए प्लस 199, इंडिया 315। एग्जिट पोल 2024 का आंकड़ा देखते हैं क्या है। लोकसभा चुनाव में 532, कितना टोटल 532, और बीजेपी 200, और बीजेपी 200, और क्या कहते हैं पंजा 256, कितना 256, और अदर 086, कितना 086, 086। बीजेपी प्लस 0 कांग्रेस प्लस 0.5। दिल्ली का क्या, दिल्ली का 07, कितना 07। लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 543, और भाजपा 200, और पंजा 256, और ये है 086, 086। निकोबार का देखते हैं। निकोबार, निकोबार में बीजेपी 01, कांग्रेस प्लस 0, OTH प्लस 00। निकोबार का कहाँ का है, निकोबार, निकोबार 01, लोकसभा चुनाव 539, और भाजपा 200, और पंजा 256, अदर 06। तो ये कहाँ का है देखते हैं। ये है लक्षद्वीप। कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। बीजेपी 0, और कांग्रेस कितना, 1 सीट, कांग्रेस कितना 1 सीट। अगली खबर है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। OTH प्लस 0 लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। तो हम पूरा आप सभी लोग को बताएंगे कितना कहाँ। तो 542, भाजपा 200, और पंजा 256, 086। लद्दाख का देखते हैं कितना है। लद्दाख, लद्दाख कहाँ पे है, ये है लद्दाख। लद्दाख का बीजेपी 0, कांग्रेस 0, OTH 01, कितना 01। लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 525, 200, और 256, 086। पंजाब का देखते हैं कितना है। पंजाब, पंजाब, पंजाब का बीजेपी 00, कांग्रेस 08, 08, OTH प्लस, OTS प्लस 05, 013। लोकसभा चुनाव 537, भाजपा 200, और पंजा 256, 086। लोकसभा चुनाव क्या है, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव 200, और 256, 086, 086। असम का देखते हैं कितना है। असम, असम, असम ये है असम। बीजेपी 08, कांग्रेस प्लस 04, OTH अदर 02,
02। 400 लोकसभा 473 और बीजेपी 184 और पंजा 226, बीजेपी 7। कितना? उड़ीसा का है ये, उड़ीसा में कितना बीजेपी पाई हुई है? 07 और कांग्रेस 03। अदर 11। अगली है क्या है? तो अगली खबर देखते हैं। लोकसभा 367, तो इसमें देखते हैं, इसमें है 155, 166 और 46। लोकसभा 387 में, कितने में? 387 में बीजेपी पाई है 155 और पंजा 182। ये कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल। केरल में 00, कांग्रेस 16, अदर 04। लोकसभा 498, बीजेपी 192 और कांग्रेस 230, अदर 076। लोकसभा 339, बीजेपी पाई है 143 और पंजा 150, अदर 046। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा 257, बीजेपी 098 और पंजा 120, अदर 039। नागालैंड का आ गया। कहाँ का? नागालैंड। तो नागालैंड में देखते हैं क्या है। नागालैंड में आपका 0, कांग्रेस बीजेपी 0 और कांग्रेस 01, अदर 0। अगली सभा देखते हैं। तो लोकसभा 259, 098, 120 कांग्रेस का, 041, बीजेपी 0, कांग्रेस 0 यहाँ पर। मिजोरम में अदर 1। लोकसभा 250 में 095, 116 पंजा का है, अदर 039। मेघालय ये है। मेघालय में बीजेपी 1, कांग्रेस 1, अदर 0। लोकसभा 248 में 094 और पंजा 115। कितना? 115। गोवा में है कांग्रेस 1, अदर 0। लोकसभा 246 में है 093, 114 कांग्रेस। लोकसभा 242, तो लोकसभा 242 में 091, 112। झारखंड क्या? उत्तराखंड में बीजेपी 3, कांग्रेस 2, अदर 0। लोकसभा 237 में 088, 110 कांग्रेस, बीजेपी 10, कितनी? 10 और कांग्रेस 2, अदर 30। लोकसभा 256 में 098, 119 कांग्रेस की। त्रिपुरा में देखते हैं। यह है त्रिपुरा में बीजेपी 02, कांग्रेस 0, अदर 0। लोकसभा 255, कितना? लोकसभा 255 में 098 और कांग्रेस 108। अब चलते हैं बिहार। तो बिहार में कितना है? तो बीजेपी का 16, कांग्रेस का 23, अदर का 01। लोकसभा 155, क्या? लोकसभा 155 में बीजेपी 062 और कांग्रेस 085। झारखंड चलते हैं। झारखंड में बीजेपी 03 प्लस कांग्रेस 10 प्लस, अदर 01। चलते हैं लोकसभा 226 में।
लोकसभा 426 सॉरी लोकसभा 426 में बीजेपी है 157 और आप बीजेपी है 157, कांग्रेस है 170। तमिलनाडु देखते हैं, तमिलनाडु ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीजेपी 01 प्लस, कांग्रेस 35 प्लस, अदर 02। लोकसभा 252 में बीजेपी है 096 और कांग्रेस है आपकी 117। कितना? 117। लोकसभा 141 में बीजेपी 059 और कांग्रेस 075। क्या? 075। लोकसभा 131 में बीजेपी 057 और 069 क्या है? पंजाब। आप है 0, अदर 005। लोकसभा 085 में है 010 और 015। लोकसभा 065 में बीजेपी 037 और पंजाब 028। मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश ये है मध्य प्रदेश में बीजेपी 19 प्लस, कांग्रेस 10 प्लस, अदर 00। लोकसभा 066 तो बीजेपी है 037 और पंजा है 029। मिजोरम में देखते हैं, मिजोरम में बीजेपी 00, कांग्रेस 10, अदर 0 और लोकसभा 088, बीजेपी 39 और आप क्या? पंजा 041। तेलंगाना में आपका देखते हैं, तेलंगाना की सीट देखते हैं। तेलंगाना में बीजेपी 02, कांग्रेस 12, अदर 03। लोकसभा चुनाव 036, बीजेपी 018 और पंजा 018। अब है आगे है लास्ट छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़ में 03, कांग्रेस 08, अदर 0। अब हम चलते हैं कहाँ पर? चलते हैं जो अभी तुरंत का ट्वीट किया है वहाँ पर, डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं अब जहाँ ट्वीट किया गया। तो ये ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट किया? अखिलेश यादव अभी ट्वीट किए, हमको मिलकर लानी है सच की, क्या? सच की आज़ादी, हम सबके हक की, सजग सतर्क सचेत सावधान रहते हुए, क्या? रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें और पूरी तरह चौकन्ने रहें। जनता को जितना वोट देने का अधिकार है उतना ही अपने वोट की रक्षा का भी। आशा है चुनाव आयोग निष्पक्षता की अपनी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएगा और किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका को निर्मूल करते हुए जनता के मन में अपने सम्मान को निरंतर रखेगा। आज के दिन का पंच रामेश्वर वही है, लोकतंत्र जिंदाबाद। फिर कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अभी ट्वीट किए हैं। कौन? मनमोहन सिंह। लोकसभा 2024 की मतगणना के ठीक पहले ध्रुव राठी ने अपना अंतिम संदेश जारी किया। उनकी बात जरूर सुने। उन्होंने देश की सेवा के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। जो भी वो कर सकते थे वो किए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद ध्रुव, आपका योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अगला ट्वीट दिनेश जी ट्वीट किए हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में देखा गया है कि बैतू
के विधानसभा चुनाव हराने वाले प्रत्याशी को बाड़मेर जैसलमेर की जनता लोकसभा में भेजती है। इस बार भी उम्मीदराम बेनीवाल ने आरएलपी की टिकट से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के हरीश चौधरी के सामने महज 900 वोटों के अंतर से हार गए थे। फिर हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने उम्मीदराम बेनीवाल को कांग्रेस में लाकर लोकसभा की टिकट दिलवाई और बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। तो क्या 10 साल का इतिहास फिर दोहराया जाएगा? 2018 के विधानसभा चुनाव कैलाश चौधरी ने बैतू से लड़ा था, जिनमें कांग्रेस के हरीश ने जीत दर्ज की थी। उस पर आरएलपी के उम्मीदवार राम बेनीवाल दूसरे और कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद बीजेपी ने कैलाश चौधरी को 2019 में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाते हुए भरोसा जताया था। कैलाश चौधरी इतिहास दोहराते हुए सांसद बने और फिर मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कैलाश चौधरी अब प्रज्ञा मिश्रा जी अभी ट्वीट किए हैं, हे चुनाव के मुखिया, अगर इस चुनाव से आपने ये सीखा है कि गर्मी में चुनाव नहीं कराना चाहिए था तो हमें आपकी सीख पर तरस आता है। आगे से जो भी चुनाव आयुक्त चुना जाए उसे कम से कम मालूम हो कि भारत में मई जून के महीने में गर्मी होती है। चुनाव आयोग की कुर्सी सीखने की जगह नहीं है। सीख कर आए हुए आदमी को चुनाव आयुक्त बनाया जाए। आगे कोई चुनाव आयुक्त बने तो उसे ये भी सिखाया जाए कि चुनाव आयोग की एक संवैधानिक संस्था होती है, या एस सर जी सर हो जाएगा, सर नहीं कहना होता है, या संविधान के हिसाब से काम करने की शक्ति चुनाव आयुक्त के पास होती है। अगला ट्वीट किए हैं भारत समाचार। लखनऊ खीरी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पीछे, मंत्री कैलाश किशोर भी मोहन लालगंज से पीछे, सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी पीछे चल रही हैं। बस्ती से बीजेपी के हरीश द्विवेदी पीछे चल रहे हैं। कौशाम्बी के बीजेपी के विनोद सोनकर पीछे चल रहे हैं। उन्नाव से साक्षी महाराज पीछे हैं। भारत समाचार फिर से ट्वीट करते हैं। बलिया में अभी का तुरंत ट्वीट किया गया। बलिया में सपा के सनातन पांडे 2128 वोट से आगे। मेरठ में अरुण गोविल 18283 वोट से आगे। अलीगढ़ में बीजेपी के सतीश गौतम 9503 वोटों से आगे चल रहे हैं। लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह 3151 मतों से आगे। प्रतापगढ़ में सपा के SP सिंह पटेल 5214 वोट से आगे चल रहे हैं। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली 6838 वोट से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 5588 वोट से आगे चल रहे हैं। नगीना में चंद्रशेखर 22000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगली खबर क्या? तो अगली खबर आपके सामने। तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज तेलंगाना संस्थापना दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं अपने संदेश की शुरुआत माँ तेलंगाना के उन अनगिनत शहीदों को
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ जो इस महान राज्य के निर्माण के लिए शहीद हुए हैं। अगला ट्वीट किए हैं, मैंने 2004 में करीना नगर में तेलंगाना के लोगों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी उनके अलग राज्य के सपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी, मैं उस सभी सपनों को पूरा अपना कर्तव्य समझती हूँ। भारत समाचार द्वारा फिर से ट्वीट किया गया, सहारनपुर में इमरान मसूद 31,747 वोटों से आगे। अंबेडकर नगर से सपा के लालजी वर्मा 10,865 वोटों से आगे चल रहे हैं। और संत कबीर नगर से सपा के पप्पू निषाद 107 वोटों से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी 18,480 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाराबंकी में गठबंधन के तनुज पुनिया 16,950 वोट से आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर में सपा के राम भुआल 6,663 मतों से आगे चल रहे हैं। अगली खबर क्या है, तो अगली खबर आपके सामने भारत समाचार द्वारा गाजीपुर में अफजाल अंसारी 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बस्ती में हरीश द्विवेदी 22,000 वोटों से पीछे। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर में पीछे। सुल्तानपुर में मेनका गांधी 10,000 से पीछे। बरेली में भाजपा 19,000 वोटों से आगे। बांदा में बीजेपी 3,000 वोट से आगे। राहुल गांधी रायबरेली से 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना 50,000 से आगे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय 4,189 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में हरवेंद्र मलिक 14,000 वोटों से आगे। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बाराबंकी में तनुज पुनिया 42,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगली है भारत समाचार द्वारा दिल्ली चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल 2,926 वोटों से आगे चल रहे हैं। ईस्ट दिल्ली के बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा 32 वोटों से आगे। नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज 7,556 वोटों से आगे चल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के मनोज तिवारी 3470 वोटों से आगे चल रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया 34,642 वोटों से आगे चल रहे हैं। साउथ दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूरी 12,917 वोटों से आगे चल रहे हैं। वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत 30,87 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बस आज के लिए इतना ही। फिर जैसे ट्वीट किया जाएगा हम आप सभी लोग के साथ लेकर आएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि आज 600 प्लस सब्सक्राइब हो सकें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तुरंत का ट्वीट किया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।